हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मोटिवेशनल जो कोटेशन सब होता है उसको संग्रह करके और उसके आधार पर जो चाणक्य नीति के हिसाब से या प्रासंगिक ढंग से व्याख्या करने के ऊपर है। हम में से शायद ही कोई बहुत सीरियसली इन मोटिवेशनल जो आता है स्लोगन सब मोबाइल में, तो ये कचरा फैलाने का काम करता है। और कई बार तो इसको डिलीट करते करते इतना भरमार आ जाता है, गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग और मतलब भगवान वाला फोटो सब। और कई बार तो इस गुत्थी में भी अगर आप इस पर ध्यान देने लगें तो बहुत समय का भी ये हो जाता है। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि इन कोटेशन के आधार पर जो व्यवहारिक रूप से जो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, इकोनॉमिस्ट हुए और पूरे अखंड भारत की नींव रखने वाले चाणक्य हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में इन मुहावरों की प्रासंगिकता खोजी जाए। और कई बार तो इसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, कई बार इसको आप फॉलो भी नहीं कर सकते हैं। तो एक डिटेल की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है और एक अनुभव की भी आवश्यकता होती है जीवन में, एक गाइड का। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरह के स्लोगन आपको मिल जाएंगे, गलत व्यक्ति से संबंधित, खूबसूरत चेहरा से संबंधित, और वहीं चोर, लतखोर, चुगलखोर और धोखेबाज से संबंधित भी लोकोक्ति सब आपको मिल जाएगा। तो चोर, लतखोर, चुगलखोर और धोखेबाज पर एक लोकोक्ति है, चोर, लतखोर, चुगलखोरों और धोखेबाज, इन 4 प्रकार के लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यह कहावत सामाजिक जीवन में सचेत रहने और गलत संगत से बचने की सलाह के लिए कही जाती है। यह कहावत हिंदी लोक साहित्य और सामाजिक नीतियों का हिस्सा है। भारतीय परंपरा में नीति शास्त्र के ग्रंथों और चाणक्य नीति में ऐसे लोगों की पहचान और उनसे दूरी बनाने के नियम बताए गए हैं। चोर वो होता है जो दूसरे के अधिकार या संपत्ति का चुपके से हरण कर ले। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से न केवल धन संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि मानसिक शांति भी भंग होती है। लेकिन क्या आप जिसको बहुत सारे ऐसे चोर हैं या ज़्यादातर चोर ऐसे ही होते हैं, जब उनको आप चोर कहते हैं तो उनको बुरा लगता है और वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। और कई बार तो आपके चोर कहने पर मानहानि का मुकदमा भी दायर हो सकता है। और कई बार हम सीधे एक सहज गणित में या दुर्भावनावश किसी को चोर कह देते हैं जबकि वो चोर नहीं होता है। तो चोर को जो डिफाइन किया गया है, या तो हम उसको समझते नहीं हैं या मतलब उसको दुर्भावनापूर्वक चोर कहते हैं। और जब चोर सही में चोर होता है तो वो इंटेंशनली दूसरे के अधिकार या संपत्ति को चुपके से हरण करता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से न केवल धन संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि मानसिक शांति भी भंग होती है। और इससे ऊपर होता है डकैत, लुटेरा। वो आपको चुपचाप हरण नहीं करेगा, चुपके से हरण नहीं करेगा बल्कि छीन लेगा और घात भी करेगा। फिर एक आता है लतखोर। लतखोर वो होता है जिसे गलत आदतों की लत लग चुकी हो और जो अपमान सहकर भी गलत काम न छोड़े। ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों को पूरा करने के लिए समाज और संबंधों की परवाह नहीं करता। फिर होता है चुगलखोर, जो एक की बात दूसरे से कहकर झगड़ा या संतोष पैदा करे। ऐसे लोग सामने मित्र बनते हैं लेकिन पीठ पीछे सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आता है धोखेबाज, जो विश्वास दिलाकर छल या विश्वासघात करे। यह सबसे खतरनाक श्रेणी मानी जाती है क्योंकि धोखा हमेशा किसी करीबी या विश्वसनीय व्यक्ति से ही मिलता है। तो यह कहावत मूलतः व्यक्ति को अपनी संगत और संवाद के प्रति सतर्क करने के लिए बनाई गई है। अब सतर्कता की बात करें तो किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले उसके आचरण की परख आवश्यक है। फिर मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी संगत से तय होता है। इन 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए आत्म सुरक्षा और मानसिक शांति जरूरी है। चाणक्य नीति में ऐसे लोगों की पहचान और सामाजिक व्यवहार को लेकर कई स्पष्ट नियम दिए गए हैं। इन्हीं 4 चरित्रों से जुड़ा एक बेहद प्रसिद्ध श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनी वर्जे तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम।
अर्थात जो व्यक्ति आपके सामने बहुत ही मधुर और हितैषी बनने का नाटक करता है, जो आपके हटते ही आपकी बुराई करता है, चुगली करता है या आपके काम को नुकसान पहुंचाता है, चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उसी तरह तुरंत छोड़ देना चाहिए जैसे उस घड़े का त्याग किया जाता है जिसके ऊपर तो थोड़ा सा दूध तैर रहा हो लेकिन अंदर प्राणघातक जहर भरा हुआ हो। परोक्षे कार्य हंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनीं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। प्रत्यक्षे प्रियवादिनीं मतलब जो व्यक्ति आपके सामने बहुत ही मधुर और हितैषी बनने का नाटक करता है, परोक्षे कार्य हंतारं पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, जो आपके हटते ही आपकी बुराई करता है, चुगली करता है या आपके काम को नुकसान पहुंचाता है। तो चाणक्य कहते हैं कि विषकुंभम पयोमुखम, चाणक्य कहते हैं जहर से भरा घड़ा जिसके मुख पर दूध हो, चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उसी तरह तुरंत छोड़ देना चाहिए जैसे उस घड़े को त्याग किया जाता है जिसके ऊपर तो थोड़ा सा दूध तैर रहा हो लेकिन अंदर प्राणघातक जहर भरा हो। तो चाणक्य नीति के हिसाब से कुछ व्यवहारिक बातें हैं, जैसे अति विश्वास से बचना, आचरण की परख और दुष्ट की संगति पर इनका विचार है। अति विश्वास की बात करें तो चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर अपनी गुप्त बातें या कमजोरियां उजागर न करें, क्योंकि बदला लेने का सबसे बड़ा हथियार वही बातें बनती हैं। फिर आचरण के परख की बात करते हुए चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के वचनों से ज़्यादा उस कर्म और स्वभाव को देखो, व्यक्ति के वचनों से ज़्यादा उसके कर्मों और स्वभाव को देखो। और दुष्ट की संगति पर चाणक्य का कहना है कि जिस प्रकार सांप का जहर उसके दांत में होता है, उसी प्रकार दुर्जन और धोखेबाज व्यक्ति के पूरे शरीर और विचार में जहर होता है। तो चाणक्य नीति में मित्र परख, सफलता और शत्रु प्रबंधन को लेकर व्यवहारिक और सटीक नीतियां बताई गई हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान सुख में नहीं बल्कि विपत्ति में होती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति स बांधव। जो व्यक्ति बीमारी में, विपत्ति या संकट के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, अदालत, प्रशासनिक कार्यों में और शमशान में आपके साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में सच्चा मित्र या बंधु है। सफलता पाने के लिए चाणक्य ने 6 प्रश्नों के उत्तर हमेशा ध्यान में रखने की सलाह दी है। कालः कः, सही समय क्या चल रहा है। कानि मित्राणि, मेरे सच्चे मित्र कौन हैं और कौन दिखावटी। को देशः, स्थान या माहौल कैसा है। को आय व्यय, मेरी आय और खर्च का संतुलन क्या है। का च अहम्, मेरी अपनी क्षमताएं और कमजोरियां क्या है। का च में शक्ति, मेरी वास्तविक शक्ति और संसाधन कितने हैं। फिर शत्रु प्रबंधन की भी बात करते हैं चाणक्य। शत्रु और धोखेबाजों से निपटने के लिए वो कहते हैं कि सामने से न प्रहार करने की नीति भी अपनाई जाती है। शत्रु या दुर्जन व्यक्ति यदि शक्तिशाली हो तो उसे सीधे उलझने के बजाय अपनी बुद्धि और धैर्य से काम लें। कमजोरी उजागर न करें। अपनी योजनाएं और गुप्त बातें कभी किसी के सामने प्रकट न करें। जब तक कार्य पूरा न हो जाए उसे गुप्त रखा जाए। मीठे वचनों से सतर्क रहना चाहिए। जो शत्रु अचानक बहुत नम्र या मीठा व्यवहार करने लगे उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। चाणक्य नीति में संकट के समय धैर्य बनाए रखने और अपनी कार्य कुशलता को उच्चतम स्तर पर रखने के लिए विशेष नियम दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि योजना को गुप्त रखा जाना चाहिए। चाणक्य का प्रसिद्ध कथन है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की योजना को तब तक प्रकट न करें जब तक वह पूर्ण न हो जाए। मनसा चिंतितं कार्य वचसा न प्रकाशयेत्, अर्थात मन में सोचे गए कार्य को वाणी से उजागर न करें, उसे गुप्त रखकर ही पूरा करें। कार्य शुरू करने से पहले 3 बातें स्पष्ट होनी चाहिए: सही समय, सही स्थान और अपने पास उपलब्ध संसाधन। सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है। कठिन समय में घबराने के बजाय समस्या के मूल कारण पर प्रहार करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार संकट के समय ली गई जल्दबाजी का निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा न पीटें, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।
हमेशा तर्कों और तथ्यों पर टिके रहें। अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में नष्ट करने के बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। चाणक्य नीति के अनुसार सटीक निर्णय क्षमता ही व्यक्ति की सफलता और विफलता का मुख्य आधार होती है। भ्रम या दुविधा की स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए चाणक्य ने कुछ व्यवहारिक नियम बताए हैं। इसमें हम 5 चाणक्य सूत्र का उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है 3 मूलभूत प्रश्नों का उत्तर खोजना। किसी भी बड़े निर्णय से पहले स्वयं से यह 3 प्रश्न जरूर पूछें। मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या इसमें सफलता मिलने की संभावना है? जब इन तीनों प्रश्नों के स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। दूसरा है अति उत्साह और क्रोध में निर्णय न लेना। भावावेश में लिया गया निर्णय प्रायः गलत साबित होता है। अत्यधिक खुशी में किए गए वादे और अत्यधिक क्रोध में लिए गए फैसले बाद में केवल पश्चाताप देते हैं। निर्णय लेते समय केवल लाभ न देखें, बल्कि सबसे बुरे परिणाम के लिए भी तैयार रहें। यदि आप सबसे बुरे परिणाम को संभालने में सक्षम हैं, तो वह निर्णय लेने योग्य है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन निर्णय का अंतिम अधिकार अपने हाथ में ही रखें। दूसरे की सलाह को अपनी क्षमता और परिस्थितियों की कसौटी पर परखना जरूरी है। पुराने गलत निर्णयों से सीख लेकर वर्तमान में सुधार करें। असफलता का डर यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया रोक दे, तो वह स्थिति असफलता से भी अधिक हानिकारक होती है। सटीक निर्णय वही है जो ज्ञान, धैर्य और दूरदर्शिता के संतुलन से लिया जाए। चाणक्य नीति के अनुसार नेतृत्व क्षमता और रोजमर्रा दिनचर्या की बात करें तो चाणक्य कहते हैं कि नेतृत्व क्षमता और रोजमर्रा की दिनचर्या एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति स्वयं के जीवन को अनुशासित नहीं कर सकता, वह दूसरे का नेतृत्व भी नहीं कर सकता। चाणक्य के अनुसार एक श्रेष्ठ नेता या प्रमुख वह नहीं जो केवल आदेश देता है, बल्कि वह है जो स्वयं वैसा आचरण करके दिखाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथी या अधीनस्थ अनुशासित रहें, तो सबसे पहले हमें समय और वचन का पाबंद होना पड़ेगा। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष योग्यता होती है। कुशल नेता वह है जो लोगों की कमियों को देखने के बजाय उनकी शक्ति को पहचाने और उसी अनुसार दायित्व करे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को न तो बहुत अधिक सीधा होना चाहिए और न ही अत्यधिक कठोर। जंगल में सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। इसलिए जहाँ नीति और अनुशासन की बात हो, वहाँ सख्त रहें, और जहाँ संबंधों की बात हो, वहाँ व्यवहारिक और उदार रहें। रोजमर्रा की जिंदगी में चाणक्य दिन के अंत में 5 मिनट स्वयं का विश्लेषण करने की सलाह देते हैं। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मुझसे क्या चूक हुई? क्या मेरा आज का दिन मेरे मुख्य लक्ष्य दिशा में बढ़ा? तो इन बातों का अगर हम ख्याल रखें, तो चाणक्य का जो विशेष वर्क हुआ है नीति शास्त्र पर, उसको भी समझ सकते हैं। और जो हम जानते हैं कि चाणक्य ने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था और दुश्मनों को कैसे धूल चटा दिया था, और उनका वित्तीय प्रबंधन भी लाजवाब था। जब एक बार उनसे कोई विदेशी राजदूत मिलने के लिए आया, उस समय वो एक किताब लिख रहे थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और उस समय में उन्होंने दिए को जला दिया। तो जो आया था राज्यपाल मिलने के लिए, उसने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि ये राजकोष का जो है खर्चा से दिया जल रहा है। अगर हम इसका उपयोग पर्सनल बातचीत में करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। तो इस तरह से भी ईमानदारी करते थे, और कई बार सनकी मिजाज तक भी थे, लेकिन उनका किया हुआ काम, उनकी जो नीति, हालांकि लास्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि चाणक्य का अंत कैसे हुआ। वो भी बहुत दर्दनाक कहानी है, और ये सब चीज़ करते करते देश के लिए, राजा के लिए समर्पित और राजा के सुरक्षा के लिए चाणक्य ने जो काम किया, अंतिम में वो उनके मौत का भी कारण बना। तो ईश्वर की इच्छा के अधीन ही पूरा संसार है, लेकिन चाणक्य नीति के सिद्धांतों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लागू करने के स्पष्ट और व्यवहारिक नियम हैं। इनमें है कि काम की गुणवत्ता, ऑफिस की राजनीति से बचाव, सीखने की प्रवृत्ति,
और आय और व्यय का संतुलन, जोखिम का सही आकलन, ग्राहक और साख, संवाद में मिठास और स्पष्टता, गोपनीयता बनाए रखना, भविष्य की सुरक्षा। तो चाणक्य की नीति अगर हम ध्यान से रखें तो जीवन के अनेक मोड़ पर ये हमारे लिए मदद करते हैं और सही साबित होते हैं। और काम की गुणवत्ता से चाणक्य कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। चाणक्य के अनुसार अपने काम में इतनी दक्षता हासिल करें कि आपकी जगह कोई दूसरा आसानी से न ले सके। फिर राजनीति से भी जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ पर भी वो राजनीति से बचने की सलाह देते हैं और कहते हैं सहकर्मियों से संबंध सामान्य बना करके रखा जाए और किसी के प्रति अति विश्वास न किया जाए। अपनी रणनीतियों और व्यक्तिगत